चलिए देखिए, 200 ग्राम आइस फॉल फ्रॉम हाइट 10 मीटर। फाइंड, फर्स्ट है अमाउंट ऑफ आइस व्हिच मेल्टेड। इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट नहीं हो रही है, उसमें कुछ पार्ट मेल्ट हो रहा है। तो ये बताइए क्या करेंगे। ये गिर रही है, ये मान लीजिए यहाँ पर मास इसका m दिया गया और स्मॉल m मास ही केवल मेल्ट हो रहा है। यहाँ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इज इक्वल टू ml मेल्ट हो रही है। टेम्परेचर बदल रहा होता तो mc डेल्टा थीटा लगा देते। अब वैल्यू रख दीजिए सारी। 200 ग्राम, तो 200 ग्राम g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट 10 मीटर, ml, m हमें फाइंड करना है, l नहीं दिया है तो 80 कैलोरी पर। अच्छा, अब यहाँ कुछ कह नहीं रहे थे, हमें मान लेते हैं कि सारी एनर्जी जो है वो आइस को मेल्ट करा रही है। ये कहते कि भाई 20% मेल्ट करा रही है तो हम वही 20/100 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा एनर्जी मिल रही इसको। अब यहाँ पर देखिए, सेट करिए इसको। ये देखिए मीटर है, ये मीटर है, ये सेकेंड स्क्वायर है। हमने ये कहा था ये डाटा में से MKS में रखा हो। तो बताओ 200 ग्राम को क्या कर लेंगे? किलोग्राम कर लेंगे, इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू, स्मॉल m ऐसे रखो। बस अभी हमने एक डाटा केवल चेंज किया, इसको अभी ऐसे रख रहे हैं। पहले इधर का निपटाओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये बताइए ये पूरा क्या बन जाएगा? ये और ये और ये सब मिला के जूल बन जाएगा। तो हमने एक स्टेप और कर दिया, 200। अच्छा, अब ये जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं हम सीधे, तो 2 लिख देते हैं, 20 आ जाएगा। बोलिए 20 जूल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 80 m कैलोरी पर। अब चाहे जूल को कैलोरी में लाओ, चाहे कैलोरी को, तो हम जूल को कैलोरी में ले लेते हैं। तो 20/4.2 अब आ गया कैलोरी, 80 m कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी से कैलोरी क्या हुआ? अब देखिए कोई यूनिट है नहीं, तो मास का आंसर हमारा किस में आएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी 20/80 इंटू 4.2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा इंटू, या सीधे इसको हमने 10 कर लिया, 4 2 जा 8 और ये हो गया 16 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर निकालिए कितना आ रहा है, पहले उतारिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 0.06। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये हो गया ना, तो 0.06 हम ले रहे हैं यहाँ पर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द आइस व्हिच मेल्टेड, बताओ क्या करेंगे? कितना भाग मेल्ट हो रहा है? तो जो मेल्ट हो रहा है ऊपर, टोटल अमाउंट नीचे। ये हो गया सबका ना, बाकी है, उतारिए। अब सेकंड कह रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो बोलिए स्मॉल m ऊपर लिखें, कैपिटल M नीचे। तो 0.6 अपान कितना मास था? 200। अब सॉल्व कर लेना इसको। अच्छा 0.06 है, ठीक है, 0.06 तो हो जाएगा 6/2, 10⁴ तो 2 3 जा
सीधे सीधे ऐसे लिखना 3/10⁴ लिख दो, जो भी वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट फ्रॉम वेयर इट अलाउड टू फॉल ड्यू टू व्हिच आइस कन्वर्टेड इनटू 10 डिग्री ऑफ वाटर। हो गया। अब इसको देखिए, थर्ड वाला, कह रहे हैं कितनी हाइट से गिराई जाए आइस को कि वो 10 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हाइट निकालना है तो नेचुरल सी बात है, ऊपर क्या हो जाएगा mg। अब इसका मतलब हो गया पूरी पूरी आइस मेल्ट हो रही होगी। बोलिए, पूरा का मास जो है क्या होगा, तभी तो कह रहे हैं वाटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पूरा जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बताइए क्या करेंगे। इधर देखिए, आइस है हमारा, कितने की है, 0 डिग्री की। पहले कन्वर्ट होगी किसमें, वाटर में, कितने के, फिर क्या होगा, वाटर में कितने के, 10 डिग्री तक कह रहा है, वहीं तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर हम यूज करेंगे ml और यहां यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ml प्लस mc डेल्टा। अभी कैंसिल नहीं करेंगे, अब m ऐसे रख दो। अच्छा रख दो, वैल्यू दिया गया है 200 ग्राम। अब ग्राम को यहीं कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किलोग्राम। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हम ये सब MKS में लिए तो इसको मीटर में मान के चल रहे हैं, तो वैल्यू हमारी किस में आ गई, जूल में आ गई, जूल में आई। और इसको हम कैलोरी में बदल ले रहे हैं क्योंकि उधर बदलना ही पड़ेगा, तो एक स्टेप 2 स्टेप हम कम कर रहे हैं। तो हमने 4.2 से यहाँ क्या कर दिया, अब ये किस में आ गया, अभी पिछले क्वेश्चन बता चुके इसलिए बार बार नहीं बता रहे हैं। इज इक्वल टू m 200 ग्राम, लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, फिर 200 ग्राम 1, अब वाटर में आ गया 1 कैलोरी का ग्राम डिग्री सेंटी, और डेल्टा थीटा 10 डिग्री। यहां किसी का डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़े। अब वही यूनिट को कैंसिल करो। अब इधर देखिए, ग्राम से डिग्री से कैलोरी से कट गया। यहाँ h हमने किस में लिया था, मीटर में लिया था, तो आंसर हमारा किस में आएगा। अब बाद में सेंटीमीटर ऑप्शन दिया तो कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो बताइए अब h की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 16, तो 1600 प्लस, नहीं हाँ एक मिनट, 1 0 और इसके बाद है 200 नहीं 2000 नीचे इंटू 4.2 और नीचे आ जाएगा, देखिए 2 3 कैंसिल, तो नीचे आएगा आपका, अब ये साल कर लो, 16,000 2000 18,000 इंटू अपान, तो ये हो जाएगा 18,000 2.1 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा उसका, मीटर में आंसर आएगा। अब मान लो किलोमीटर सेंटीमीटर जो दिए हैं उसे कन्वर्ट कर लो। रुकिए, कहाँ बता रहे हैं, यहाँ बोलिए, यहाँ बोल रहे हैं ना, नहीं हमने क्या किया, इधर देखिए, ये 0 और 2 0 ये कैंसिल कर दिया, तो 2 ही तो बचा, और ये वाला इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया 4.2। कितना आ रहा है
37,000। एल की वैल्यू, ये एल नहीं है, सी है, ये स्पेसिफिक हीट है। अरे यार इधर देखो, ये एम हुआ, ये एम लग दिया हमने। इसके बाद सेकंड स्टेप ये क्या आएगा, एम सी डेल्टा थीटा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो जहाँ टेम्परेचर चेंज होता है वहाँ एम सी डेल्टा थीटा, जहाँ स्टेट चेंज होती है वहाँ एम एल। ध्यान समझते जाओ, केवल उतारने का चक्कर ना पड़ो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है, ये समझ में नहीं आए तो हीट आपको नहीं आएगी, फिर हीट ना पढ़ना। ये आ गया तो हीट आ जाएगी। जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत डिस्कस करिए, शर्माइए नहीं, आगे बढ़े। और यही हीट का सबसे इजी मेथड होता है, इसके अलावा कोई मेथड आप करोगे कर नहीं पाओगे, गलत कर जाओगे। जो और हमने आपको बताया, डाटा लिखिए, एमकेएस कन्वर्ट करिए, वो ना मत करिएगा, जैसे करिए बस। अब इसको समझिए। इलेक्ट्रिकली हीटिंग कॉइल वाज प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर कंटेनिंग 360 ग्राम ऑफ वाटर। ये है, इसको हम हीट कर रहे हैं, जिसमें से कितना दिया है, कैलोरीमीटर कंटेनिंग, तो मास ऑफ वाटर एट 10 डिग्री, ये θ1 ले लेते हैं हम। कॉइल कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 90 वाट, पावर दिया गया है। ओके, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर एंड द कॉइल इज, W गिवन है यहाँ पर आपका कितना, 40 ग्राम। कैलकुलेट व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर टाइम है, टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये हमने हीटर लगा लिया, यहाँ से इसमें क्या कर लिया, वाटर भर लिया है, कितने डिग्री का, 10 डिग्री का, कितना, 360 ग्राम है, और टेम्परेचर इनिशियल 10 डिग्री था। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, और हीट करके हम ये निकालना चाह रहे हैं 10 मिनट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट का कॉन्सेप्ट है। तो ये बताइए, पावर दिया और टाइम दिया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q = P × T। और यहाँ क्या हो रहा है, वाटर वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या लगाओगे, MC डेल्टा। तो सीधा कॉन्सेप्ट हुआ Q1 = Q2, यहाँ लिखेंगे PT, यहाँ लिखेंगे MC डेल्टा। यहाँ कुछ कह नहीं रहे, इसलिए मान ले रहे हैं टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है। यदि ये कहते 20% यूज में आ रही है तो 20/100 कर देते, 1/3 यूज में आ रही है तो 1/3 मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन कुछ कह नहीं रहे, तो इसका मतलब पूरी एनर्जी यूज में आ रही है। अब बताइए P कितना है आपका, 90। T 10 मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया। अब इधर देखो, टाइम कैंसिल हो जाएगा, जूल में आंसर आएगा। ये बोलो भाई, P ये वाट है, तो वाट को लिख सकते हो जूल पर सेकेंड, और इधर सेकेंड, तो सेकेंड क्या हुआ, तो क्या बचा, जूल बचा, तो हमने जूल लिख दिया यहाँ। अब इधर आ जाओ, ये बताओ वाटर इक्विवेलेंट को हमने क्या बताया था, अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 और प्लस ग्राम, ऐसे लिख दिया। स्पेसिफिक हीट, अब स्पेसिफिक हीट बताइए कितना दिया है, वाटर कितना होता, नहीं दिया तो क्या लेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा थीटा भी हम ऐसे निकालते हैं, बाद में चेंज करेंगे। अब मामला फिर वही आया, इधर जूल है और इधर क्या है,
अच्छा, ग्राम से, अब ये डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलोरी पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 9, ये सीधे से 54 और 3 जीरो और अपान कर लिया तो ये कन्वर्ट हो गया, ये कितना आया इनटू डेल्टा, और ये हमने लिख दिया कैलोरी, और नीचे है डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी से कैलोरी क्या हुआ, आंसर हमारा किस में आएगा, कितना आ जाएगा बताइए। तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 5400.4.2 और नीचे ये आ जाएगा आपका 400। ठीक, तो ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गया आपका 540, और ये आ जाएगा 4.2 इंटू 4, एक पॉइंट इधर बढ़ा लो, सीधे सीधे 2 जीरो कर लो, और ये 8। अब डिवाइड करके निकालो कितना आंसर आ रहा है। ये पहले उतारिए इसको, यहाँ तक उतारो फिर निकालो आगे। 3.30 समथिंग कितना आ रहा है, 32 पॉइंट कितना, 32 पॉइंट, ये सॉल्व करने पे, अरे 2 से काट दो यार, 4 से काट दो, 32 पॉइंट, तो डेल्टा थीटा आपका थीटा 2, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 कितना दिया 10, क्वेश्चन नंबर 9, $10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block। ये कोई एल्युमिनियम ब्लॉक है, ये इसमें ये जिसमें वो कर रहे हैं, मास दिया है 8 kg। अब देखिए डाटा हम लिख रहे हैं, पावर हमें दिया है कितना एंड मास कितना है, डाटा हमने लिख लिया, पावर हो गया एंड मास हो गया। और बताइए हाउ मच इज द टेम्परेचर, करें कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इन टी दिया है, मिनट में दिया है, डेल्टा थीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है, 50% पावर इज यूज टू हीटिंग द मशीन इट्स सेल्फ ऑफ द लॉस टू द सराउंडिंग। 50% नुकसान हो जा रहा है, बचा कितना 50%, वही टेम्परेचर बढ़ाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम ये आपको दिया गया है, ठीक, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलिए फॉर्मूला बताइए, पावर दिया है, टी दिया है, समझ गए होगे, वही Q1 इज इक्वल टू, ठीक, ये हम बता चुके हैं, P इज इक्वल टू W/T, इसी W को हम Q/T लिख सकते हैं। ठीक, तो P इंटू टी इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MC डेल्टा, बोलिए, अब वैल्यू देखिए, डाटा रखिए, पावर बताइए कितना दिया है, इधर देखिए 10 किलो, तो किलो पहले कन्वर्ट कर लो, 10 टू पावर 3, अब ये आ गया वाट, और वाट को लिख सकते हो जूल पर सेकेंड, इंटू टाइम 2.5, मिनट इंटू 60 किस में आया, इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। अब बताइए M 8 kg, पूरा डाटा इसे में लिखा करो, C 0.91 जूल पर ग्राम,
डेल्टा थीटा ही आपको फाइंड करना है, तो इसे रख दिया हमने। अच्छा, एक चीज़ छूट गया, 50/100 इंटू 60 सेकेंड इंटू 50/100 इज इक्वल टू। अब इसको चेक करिए, देखिए ये सेकेंड और सेकेंड क्या हुआ, क्या बचा, और इधर भी जूल है, तो अब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब आते हैं, तो ये अब इधर का ये जूल और ये जूल क्या हो जाएगा, तो ये 10 टू पावर सीधे हमने कर दिया 4, और ये हो गया 2.5 इंटू 60, और ये 51/2, तो 2 हम नीचे कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू। अब इधर देखिए, यहाँ केजी है और यहाँ क्या है, तो 8 इंटू 10⁻³ ग्राम, 0.91 जूल कैंसिल कर चुके हैं, उसको नहीं लिख रहे हैं। ग्राम डिग्री सेल्सियस डेल्टा थीटा, ग्राम से ग्राम क्या हुआ, अब डेल्टा थीटा आपका डिग्री में आंसर आएगा। बोलिए, तो बताइए कितना हो जाएगा अब ये, तो डेल्टा थीटा हो जाएगा, इस जीरो से कैंसिल कर दो, तो 25 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴/2, और ये आपका इंटू 8 10⁻³ इंटू 0.91। अब इसको कैंसिल करिए, तो ये 2 1 जा और 2 3 जा, और 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 25 10⁻⁴, ये 8, और 3 से कैंसिल करेंगे, 0.3 1 हटा दे रहे हैं, तो 0.3 1 का कोई मतलब नहीं है, 0.3, तो हम यहाँ 3 ले रहे हैं, और ये 0.1 ऊपर ले रहे हैं, तो प्लस में यहाँ 1 कर दिया हमने, ये 1 कर दिया। अब सॉल्व करिए आप लोग, तो ये और कर दिया हमने, अब बताओ आंसर क्या लगभग आ जाएगा, ऑप्शन देख के बता दो, करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के आसपास आएगा। बोलो, ही ना ये होगा ना ये होगा, यही करेक्ट होगा। और कैसे पता चला, ये देखिए एक बार जाएगा, लगभग 1 से थोड़ा वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। बोलो, ओके, उतार डालो। इन क्वेश्चनों को घर पे जाके एक बार खुद कर लिया करो, और नए ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है, और इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद जाके करिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अब ये क्वेश्चन है, वाटर वॉल्यूम 2 लीटर इन कंटेनर इज हीट विद कॉइल 1 किलोवाट। अब देखिए वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, पावर है 1 किलोवाट, 20, the lid of the container open and the energy dissipate at the rate of 160 जूल। ये अलग टाइप क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा, एक ही बार आया, कहीं रिपीट नहीं हुआ है, तो एक चीज़ समझाना चाह रहे थे इसलिए रखा है। हाउ मच टाइम टेम्परेचर विल 27 कितने समय में हो, 27 से 77, तो हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दी गई है। बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका जो है वो ये है, इस डाटा का ये क्लियर हो गया। जैसे मान लो हम इसकी बात ना करते तो सीधे अभी जैसे क्वेश्चन कर रहे तो इसे कर लेते, पावर दिया है, टाइम दिया, तो समझ गए होगे कि P इंटू टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या लगाएंगे, MC डेल्टा। अच्छा एक चीज और है, मास, इन्होंने क्या दिया है, वॉल्यूम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले,
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, और बता चुके हैं वाटर के केस में 2 लीटर है तो 2 किलोग्राम, 4 लीटर तो 4 किलोग्राम, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। याद आ रहा है? वाटर केस में कोई मतलब नहीं है। 10 लीटर 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम 10 लीटर, बाकी के चेंज में वैसे लगाते हैं हम लोग। तो पावर 1 किलो, किलो हटा दो, अब ये आ गया आपका वाट। वाट को लिख सकते हो जूल पर इनटू टाइम, आपको फाइंड करना है, ऐसे रख दो। मास, अब रुक जाओ, इधर देखिए, इज इक्वल टू मास, मास कितना है 2 kg, और स्पेसिफिक हीट कितनी है तो 4.2 किलो। अब किलो हटा दे रहे हैं, 10 पावर 3 जूल पर केजी, और डिग्री, और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा बता दो? 77 में 27 माइनस करो, कितना आया? 770 आया, 50 आया। डिग्री सेंटी, ये समझ में आया? यदि ये चीज़ ना कहा होता है, डाटा न दिया होता, तो आपको सिर्फ इतने तो करना था, यही तो अभी तक कर रहे हैं। ये डाटा क्या कर रहे हैं? जूल पर सेकेंड, मतलब इतने टाइम में पर सेकेंड इतनी एनर्जी जो है वो क्या कर रही है? निकल जा रही है। इसका मतलब वो पूरी एनर्जी यूज नहीं हो रही है। तो जो निकल जा रही है उसको क्या कर दोगे? माइनस कर देंगे। तो जो माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस कितना दिया गया है ये, तो यहां लिखेंगे -160। बोल दो, अब सॉल्व करके निकालो कितना आंसर आ रहा है। अब किलोग्राम से, डिग्री से, ये जूल पर सेकेंड है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको टी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब बताइए 1000 में से निकल जाएगा, कितना बचेगा? 840 टी बचेगा। अब ये बताओ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 बढ़ा लो, इंटू 50 कर लो बस, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 8400 इंटू 50 अपान 840। 10, कितना आंसर आएगा? अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट कर लेना। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया। ये एक्चुअली ये जो हमारा 160 देखिए यूनिट क्या है, ये जूल पर सेकंड दिया गया है, ठीक। तो जूल पर सेकंड क्या होगा? पावर हो गया। और यहाँ पर एनर्जी हो रहा, P इंटू टी हमें क्या मिला? एनर्जी। ये पूरा देखिए, ये हम ऐसे कर सकते थे, ये पावर हो गया और ये भी पावर हो गया। तो इस पावर में से इस पावर को क्या कर दो? माइनस कर दो, और इंटू क्या करोगे? टी। अच्छा उतार लो। तो इस पॉइंट को हम दोबारा समझा देते हैं, पहले उतार लो। जब जो उस पर क्वेश्चन कोई पूछते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मान लो एक बार हम ना बताएं तो उसको दोबारा भेज दिया करो। होता क्या है, जैसे हमने कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो हमने क्या किया, उसको देख लिया, और तुमको लगा तो हमने देख लिया तो अभी बताएंगे ही, और इसके बाद हम भूल जाते हैं, ठीक। तो मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको मतलब मुस्कुराहट आ गई व्हाट्सएप, अरे यार ऐसे ही बता रहे हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन आपने भेजा है और एक बार हमने रीड कर लिया है, तो ये मत सोचिए या कभी ऐसा हुआ कहीं बाहर हैं, ठीक, हमने रीड कर लिया, अब तुम्हें लगा कि अभी तो बता देंगे, और फिर हम वो अब चूंकि रीड हो चुका है तो उसमें वो दिखता नहीं है और दिमाग से उतर जाता है। तो मान लिया ऐसा उसका रिप्लाई हमने नहीं किया, तो आप उसको दोबारा भेज दीजिए, ठीक, कि इसको दोबारा व्हाट्सएप करने बहुत टाइम थोड़ी लगेगा, दोबारा भेज दिए, फिर से बता दिया करेंगे। हो गया? चलिए, अच्छा ये वाला स्टेप फिर से देख लो। देखिए
ये जो पावर दिया था आपको वो दिया था 10 किलो वाट दिया था, और जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको दिया था 160 जूल पर 1 किलोवाट था। अच्छा, ये 1 किलोवाट था, और ये जो एनर्जी का नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है? अच्छा, जूल पर सेकेंड भी तो वाट हुआ, तो हम इसको सीधे लिख सकते थे 160 वाट लिख सकते हैं। ये समझ में आया सबको? तो अब जो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अभी तक तो ऐसा होता था परसेंटेज में देते थे, 20% नुकसान हुआ, 30% नुकसान हुआ, आधा नुकसान हुआ, तिहाया नुकसान हुआ, तो मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन ये कह रहे इतना एनर्जी रिलीज हो जा रही, निकल जा रही है, निकल जा रही मतलब 100 रुपया दिया, 10 रुपया निकल गया, तो बचा कितना? 90 रुपये। वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये पावर 1 × 10⁻³ किया हमने, और ये हमारा वाट में आया, और ये भी हमारा 160 माइनस किया, माइनस क्योंकि ये भी समझ गया होगा, ये भी वाट में आया। वाट बाहर कर लो तो 10⁻³ माइनस 160, और जो वाट बाहर, दोनों को वाट बाहर कर दिया, वाट को हमने लिख दिया क्या? जूल पर। क्लियर हो गया? अब जूल पर सेकेंड है, और हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ जो टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टी जिस आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेकेंड, क्योंकि सब कट जाएगा, जूल कट गया, सब कट गया, ये बच रहा है, यही सेकेंड क्या करेगा? तो आंसर हमारा टी किस में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। फिर से समझ लो, 1 किलोवाट था, अब ऐसे समझ लो 10 वाट था, उसमें 2 वाट निकल जा रहा है, तो कितना बचा? 8 वाट बचा। अब इस 8 वाट को हमने लिखा 8 जूल पर सेकेंड लिख दिया, ओ सॉरी जूल पर सेकेंड कर दिया, इसको 8 वाट को हम इसे लिख दे रहे हैं। देखो 8 वाट को हमने लिखा, वाट को हटाना है, और वाट होता है जूल पर सेकेंड होता है, हमें जूल में लाना है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? तो हमने क्या किया, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्चुअली हो गया जूल पर सेकेंड इंटू टी कर दिया, तो टी करने से ये भी सेकेंड, अब सेकेंड सेकेंड एक तरीके से क्या हुआ? कैंसिल हुआ, तो आंसर हमारा किस में बचेगा? जूल में बचेगा। तो इधर भी जूल था, उधर भी जूल था, तो जूल से जूल क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ये सेकेंड नहीं कट रहा होगा, कहीं देख लिए, ये सेकेंड, ये जो सेकेंड हमने लिखा हुआ है, इससे नहीं कहीं कट कैंसिल होगा। इसका मतलब टी का आंसर हमारा किस में आएगा? सेकेंड में आ जाएगा। बोलो, थोड़ा अवकाश से लग रहा है ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, लेवल में आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यहाँ देखिए, अब बता ही दिया था हमने, इधर देखिए, अब ध्यान समझिए, ये इस चैप्टर में इसको हम डिवाइड करें 2 पार्टों में, तो एक पार्ट आपको हमने बता दिया, दूसरा पार्ट जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, जिनमें ली गई बराबर दी गई, ये वाली कहानी, अब इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है हमने ये कहा था, हमेशा हायर माइनस लोअर किया करो, लेने देने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, अपने आप वो सेम सेट हो जाया करेगा। क्वेश्चन ये है कि वाटर 20 ग्राम, तो ऐसे हमने बना लिया, ये बहुत आसान, सभी लोग कर लोगे। 20 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख दिया ऐसे ही, मिक्सड इन वाटर, वाटर मिक्स किया गया, और ये जो है वाटर हमारा कितना है? 30 ग्राम है। टेम्परेचर कितना है? 20, उसको सही कर लें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। करेक्ट, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो हम एक चीज़ और बताए थे कि जब इस तरह क्वेश्चन हो कि आइस मिलाई जाए वाटर में, या आइस मिलाई जाए स्टीम में, या स्टीम मिलाया जाए वाटर में, या स्टीम मिलाया जाए आइस में, तो मिक्सचर हमेशा हम वाटर माना करेंगे। जो मिक्सचर बन रहा है वो वाटर बन रहा है। अब यदि आपका जो वैल्यू है लिमिट क्रॉस कर जा रहा है, जैसे मान लो -20 डिग्री हमने आइस मिलाई, आंसर हमारा -40 आ गया, इसका मतलब जो माने थे गलत माने थे। समझ में आ रहा है? तो वो हमने बताया था क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हुआ? ऐसे मान लो स्टीम मिलाया जाए और वाटर मिलाया जाए, 100 डिग्री की स्टीम, आंसर तुम्हारा आ जाए 200 डिग्री, तो समझ लो जो तुम सोच रहे वो गलत था। तो गलत क्या था, इसका मतलब मिक्सचर फिर वही कितना आएगा, 100 आएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट थे इसमें। ठीक, अब बाकी इधर आइए,
चलो ये दोनों मिक्सचर बना दिया, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई वाटर वाटर मिल रहा तो वाटर ही बनेगा। अब इस वाटर को हमने कहा भाई थीटा डिग्री का वाटर बनेगा। ये वो जो थीटा होगा वो 80 और 20 के बीच का होगा। तो ये हमने कहा Q1 और इसको क्या कह दिया, और सीधे हमने कहा Q1 इज इक्वल टू, अब Q1 यहाँ केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए जान गए होगे क्या लगाओगे, MC डेल्टा। सभी लोग कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब बताइए, यहाँ लगाया हमने MC डेल्टा थीटा, यहाँ भी लगाओगे, कैंसिल मत करना कोई चीज़, ठीक, नहीं निपटा दो। अब ये 20 ग्राम, अच्छा सब सीजीएस में है तब यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ। अब ये C वाटर का क्या होता है 1 डेल्टा थीटा, हमने कहा था हमेशा हायर माइनस। अब ये बताइए कि ये 80 और ये मिलाया गया तो थीटा जो आएगा वो 80 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, अबे उल्लू 80 और 20 मिला रहे हैं। अरे यार शरबत बनाए होगे तो शरबत जो बनाते थे जब उसमें डालते थे आइस डालते थे तो ये मान चलते थे ना कि हम 0 डिग्री की आइस डाल रहे हैं और 40 डिग्री का वाटर है तो टेम्परेचर 0-40 के बीच में होगा। इसका मतलब जो मिक्सचर आएगा वो 20 और 80 के बीच में आएगा। तो वो जो आएगा वो 80 से ज़्यादा होगा कम होगा और 20 से ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये आ गया 20 MC डेल्टा थीटा। तो यहाँ लिखें क्या, ये बताओ, थीटा माइनस 80 लिखोगे कि 80 माइनस थीटा लिखोगे, हमेशा हायर माइनस हीट में ध्यान दिए रहना। तो ये 80 माइनस थीटा। अब आओ इधर, M कितना है 30, C कितना है 1, डेल्टा थीटा यहाँ बताइए। अब ये ज़्यादा होगा और ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे थीटा माइनस, बस काम बन गया। अब आपका देखिए, अब ये सीधे सीधे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 160 और -2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस, और इसको इधर ले आइए 5 थीटा, इसको इधर ले आइए 100, बोलो तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, चेक कर लो। इधर आया 5 थीटा और इधर आ जाएगा ये, नहीं गलत कर दिया, 160 और 60 200, तो 220 इज इक्वल टू 5 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो आया और हमारा जो टेम्परेचर 80 और कितना था 20 था, तो 44 आ गया, करेक्ट है। मज़ा आया सबको, आ जाना चाहिए, ना आए तो फिर बेकार है पढ़ाना। ओके 44। अच्छा इसी में पूछ लेता है, बताओ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सचर में कितना है, तो क्या बताते हैं, दोनों ऐड कर लेते यार, 20 और 30 मिलके कितना हुआ 50, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछ रहे, ठीक, दोनों ऐड हो जाता है। क्वेश्चन है आइस 20 ग्राम, ये आइस है 20 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सड इन वाटर 10 ग्राम, यहाँ पे लिख लीजिए 10 ग्राम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की जगह 20 डिग्री लिख लो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना, टेम्परेचर छूट गया है ना यहाँ पर, ठीक, मतलब कि वाटर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 ग्राम है। क्वेश्चन है फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, आल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर। अब ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, ये हम क्या मान लेंगे, क्या बन रहा है यहाँ, हमेशा यही मानेंगे कि वाटर बन रहा है, बने चाहे ना बने, लेकिन ये मानेंगे। तो फिर स्टोरी वही Q1 एंड
अब बताइए 0 डिग्री की आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री के वाटर में, फिर 0 डिग्री का वाटर थीटा डिग्री के वाटर में। अब थीटा डिग्री वाला वाटर वो हम ये अभी हम मान रहे हैं 0 से ज़्यादा और 20 से कम वाला है, इसको हम यहाँ थीटा लिख ले रहे हैं। मतलब ऐसा वाटर बन रहा है, ये हम मान के चलेंगे हमेशा कि 0 से ज़्यादा और 20, मतलब इस क्वेश्चन में 0 से ज़्यादा और 20 से, तो फिर वही कहानी Q1 इज इक्वल टू, अब Q1 पे आइए, देखिए इधर आइस है 0 डिग्री की, कन्वर्ट होगी वाटर में 0 डिग्री के, फिर ये कन्वर्ट होगा 100 नहीं थीटा डिग्री। वो तो हमने कंप्लीट आपको बताया था फॉर्मूला, जहाँ तक ले जाए वहाँ तक जाएंगे। हमने थीटा मान लिया, बस थीटा तक जाएंगे, वो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो ये बताइए यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, तो हम Q1 पहले निकाल ले रहे हैं, क्या हो गया ml प्लस mc। चलिए m कितना है 20, लेटेंट हीट कितनी है 80, 21, अब ये वाटर का आ गया, और डेल्टा थीटा यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस 0, तो कितना आ गया 1600। ये सबको समझ में आया, बोलो। अब आओ Q2 पर। अब Q2 क्या हो रहा है, 20 डिग्री का वाटर थीटा डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो Q2 में केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या लगाएंगे mc डेल्टा। अब m की जगह बोलिए क्या करेंगे 10 ग्राम, अब ग्राम नहीं लिख रहे हैं यहाँ, सब सीजीएस में ही है तो एक ही में, तो 10 c की वैल्यू, डेल्टा थीटा कौन ज़्यादा है बताओ, 20 ज़्यादा होगा और थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ 20 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा 200 माइनस 10 थीटा। अब फिर करेंगे कि Q1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये थीटा, इसको इधर ले जाइए, इधर ले आइए 20 और 10, और इसको इधर ले जाइए, तो थीटा क्या हो गया, कितना आ जाएगा 4 और 2, 4 2 नहीं 3 12 और 2 3 18 लगभग। क्या हुआ मामला, हम तो मिलाए थे 0 डिग्री की आइस, अब आ गया -46 डिग्री की आइस, तो दाल में काला है, पूरी दालें काली है, मामला गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो हमने माना था वही गलत मान लिया था। हमने क्या मान लिया था, वाटर बनेगा, और कितने डिग्री बनेगा, 0 और किसके बीच में 20 के बनेगा, ये गलत मान लिया था। क्यों गलत मान लिया था, क्यों गलती हुई, आप इसको देख के भी कर सकते हो, इसे विदाउट पेन कर सकते हो। देखो 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए 80 कैलोरी, और 20 ग्राम है तो कितना होगा 1600 कैलोरी। 1600 कैलोरी एनर्जी होगी तब वो कन्वर्ट होगा, और वाटर की औकात नहीं है 20 डिग्री वाले का। यदि ये पूरा 0 डिग्री पे आ जाता तो लगाते mc डेल्टा थीटा लगाते, और m हमारा कितना है 10 है, c 1 हुआ, और थीटा कितना होगा 20 में से 0, तो 20 आया, 20 को 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा 200। इसकी पूरी औकात है 200 एनर्जी कैलोरी दे पाने की, और आइस को कितना चाहिए 1600, तो ये एनर्जी दे ही नहीं पाएगा, इसलिए आइस को जो है कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये खुद ही बदल जाएगा। और खुद ही बदल जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी बहुत आइस मेल्ट होगी, लेकिन जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में 2 चीज़ें रहेंगी, थोड़ा थोड़ा वाटर रहेगा, थोड़ी थोड़ी आइस रहेगी, लेकिन वो टेम्परेचर जो होगा वो कई डिग्री का होगा 0 डिग्री का होगा। देखोगे अब 0 डिग्री का होता, थोड़ी बहुत आइस रहती, थोड़ा बहुत वाटर रहता है,
तो वो जो वाटर और आइस दोनों मिक्स हैं, दोनों हैं मिक्सचर में, तो वो कई डिग्री के रहेंगे? 0। जब आपका लिमिट क्रॉस कर रही हो, माइनस तरफ जा रही हो, तो समझ लो आंसर क्या लिखोगे? 0। और स्टीम मिलाई जाए 100 के ऊपर आंसर आ जा रहा है, तो मिक्सचर क्या रहेगा? 100। ये दो कॉन्सेप्ट हैं आपके। और मैंने ये कहा था कि ये समय आपके पास वहाँ नहीं मिलता है, और 0 दिया जाए, आइस दी जाए तो 0 पर लगा दिया करो, और 100 स्टीम दिया जाए तो 100 लगा दिया करो। ठीक, तो अब बताओ कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो गया? तो इसको उतारो तो फिर हम एक चीज़ बताएं आपको, तो दिखा दें एक पॉइंट। यहाँ तक उतार लो पहले, इसको उतारो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे नोट में लिख लीजिए -46 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, -46 डिग्री सेंटीग्रेड इज बियॉन्ड द लिमिट, ब्रैकेट में लिख लो कि मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट क्लोज, which is not possible, which is not possible because water does not provide sufficient energy to ice, sufficient energy to ice, hence temperature of mixture will be 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहीं इस तरह क्वेश्चन आवे तो समझ गए होगे पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे लगा दिया करो। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन से इन्होंने पूछा, ये पूछा कितनी मिक्सचर में कितना वाटर है या कितना आइस है। एक्चुअली क्या होगा कि थोड़ी बहुत आइस से मेल्ट करा लेगा, लेकिन उस मिक्सचर में आइस भी रहेगी, वाटर भी रहेगा, दोनों कितने डिग्री के रहेंगे? 0 डिग्री के रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अब ये फ्रेम होता है, लेकिन जब आएगा तो एक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ समझाना चाहिए, इसलिए दोनों के एक में कर दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आपका ये बना, ये आइस है, कितने डिग्री की आइस थी बताइए? 0 डिग्री की आइस थी। कितना ग्राम थी? 20 ग्राम थी। ये क्या था? वाटर था। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। कितना ग्राम था? 10 नहीं था, अच्छा 10 ग्राम था, 10 ग्राम था ना, ठीक है। और ये हमने निकाल लिया कि मिक्सचर टेम्परेचर कितना है? 0। अब यही क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा तो वहाँ दे देंगे मिक्सचर टेम्परेचर कितना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमने निकाल लिया कि जो मिक्सचर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री का क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है 0 डिग्री का? मतलब वाटर, मतलब कि उसमें वाटर भी है और आइस भी है, बस 0 डिग्री का बन रहा है। ये कहने में कुछ वाटर है कुछ आइस है। हम यही निकालना चाह रहे हैं कितना वाटर और कितना आइस है। तो फिर वही कहानी, क्या करेंगे? Q1, इसको क्या करेंगे? अब बताओ, ये जो आइस हमारी है 0 डिग्री की, ये कन्वर्ट होगी वाटर में कितने डिग्री के? हम केवल वाटर निकालना चाह रहे हैं, कितना वाटर बना है। हम आइस नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम वाटर निकालना चाह रहे हैं कि कितना वाटर इसमें बन रहा है। तो हम ये निकाल लें कितनी आइस मेल्ट हो रही। सारी नहीं मेल्ट हो रही है, कुछ भाग मेल्ट हो रहा है। तो ये बताइए, अब हम ये 20 ग्राम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे m ग्राम जो है वो मेल्ट हो रही है। तो इसका मास हम कितना ले लेंगे? m। ये हो गया आपका Q1। तो बताओ Q1 बराबर यहाँ क्या लगाओगे? ml तो लगाएंगे। अब m की जगह m रखो, और लेटेंट हीट कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है कि ये वाटर है,
कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है। कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। कन्वर्ट हो रहा है वाटर में कितने डिग्री के? अच्छा, यहाँ तो पूरा पूरा वाटर कन्वर्ट होगा जीरो में, बोलो। यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो पूरा ही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? ये Q2, तो Q2 इज इक्वल टू यहाँ क्या लगाएंगे बताइए? MC डेल्टा, M की जगह बताइए 10, C की जगह, और डेल्टा थीटा 20 माइनस 0 कितना आया? ये कितना आंसर आया? 200 आया। अब यहाँ हम क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे Q1 इज इक्वल टू Q1, बोलिए कितना निकाले हैं? तो 80 M हो गया। Q2 बताइए कितना आया? 200 आ गया। तो M की वैल्यू क्या हो गई? 200 अपान 00 क्या हुआ? लगभग 2.16 तो बताओ मिक्सचर में कितना वाटर है? नहीं, और भी है यार। ये तो 2.5 ग्राम आइस मेल्ट हुई है, और उसमें वाटर पहले से कितना था? 10 ग्राम था। तो टोटल वाटर कितना हुआ? और कितनी आइस है बची हुई? कितनी आइस बची हुई है? पूरी कितनी थी? 20 ग्राम। 20 ग्राम में से कितना माइनस कर दो? तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन यहां फ्रेम हो रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज इक्वल टू 10 ना, 10 प्लस इज इक्वल टू, और दूसरा बात ये भी पूछ सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ आइस इन मिक्सचर इन, या हम अमाउंट, चलो दोनों एक ही बात है। कितनी हो जाएगी बताओ? कितना था टोटल? 20, और कितनी मेल्ट हो गई? तो कितनी बच गई? 17 मिक्सचर में इतनी आइस है और इतना क्या है? बोलो, किसी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, पूछ लो। एक मिनट फिर से, ये 10 डिग्री का लिया है, ये वाला कह रहे हो ना? ये वाटर आइस हमने लिया है, 0 डिग्री की आइस है, वाटर बदल रही है, 10 ग्राम की है। 10 ग्राम। अब यहाँ क्या पूछना चाह रहे हो? अबे 10 डिग्री कहाँ है? अबे यार अभी हम वही हैं, कहाँ हो? इसमें किसी कुछ पूछना है? बोलिए। वही एक ही क्वेश्चन अभी हम उसी पे चल रहे हैं। हाँ भाई, उसमें 2 क्वेश्चन है ना। एक पूछा गया है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर। 2 बातें थी ना। मतलब ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो मिक्सचर का टेम्परेचर दे देंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, एक में नहीं आएगा। ठीक। किसी को कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट हो, शक शुबा हो, पूछ लो, शर्माओ नहीं। ऐसा नहीं होगा पूछ लोगे कमरा बंद करके अभी। ठीक, तो जो भी डाउट हो आप उसको पूछिए, डिस्कस करिए, क्योंकि यही चैप्टर आपका ऐसा है जो हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी आपको। आगे कोई ज़्यादा है ही नहीं। इसके बाद आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट सेकंड पे ज़्यादा कुछ ही नहीं है, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो आधी केमिस्ट्री है, आधी साउंड है, आदि। क्वेश्चन है वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स्ड इन स्टीम। अब दूसरा क्वेश्चन ले ले रहे हैं, वाटर और स्टीम को ले लेते हैं। तो ये वाटर हो गया, मास कितना है? 20 ग्राम। कितने का है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्स्ड इन स्टीम, ये स्टीम हो गई। कुछ नहीं कहा जाएगा तो क्या मानोगे? 100 डिग्री। मास कितना दिया है? 10 ग्राम। दोनों मिक्स किए गए ये। चलिए तो देखिए,
अब हम ये मानेंगे कि वाटर ही बन रहा है और वो वाटर जो होगा 10 और 100 के बीच का बन रहा होगा। क्लियर हो गया? दोनों के बीच का बन रहा होगा। तो ये वाटर ले लिया और इसका टेम्परेचर हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। अब ध्यान दीजिए, ये हमने Q1 कह लिया, इसको क्या कह लिया? ठीक। अब पहले इस वाले को ध्यान दो, ये 10 डिग्री का वाटर थीटा डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या लगाएंगे? MC डेल्टा। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है, तो ये सीधा सीधा MC डेल्टा थीटा, M हो गया 20, C हो गया 1 और डेल्टा थीटा। अब बताइए 10 बड़ा होगा कि थीटा बड़ा होगा? थीटा बड़ा होगा, तो थीटा और -10, तो ये आपका आ जाएगा 20 थीटा -200। अब Q2 पे आ जाओ। Q2 में क्या हो रहा है? ये स्टीम है, कितने की है? 100 डिग्री की। कन्वर्ट होगी किसमें? वाटर में। कितने के? 100 डिग्री के। फिर ये वाटर में कन्वर्ट होगा कितने के? क्या हो गया? वो थीटा हमने बता ही दिया कि 10 से ज़्यादा होगा और 100 से, ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये बताओ कि Q2 यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? चलिए यहाँ M की वैल्यू बताइए, 10, L की वैल्यू, M की वैल्यू, C की वैल्यू, डेल्टा थीटा। अब बताइए बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? तो 100 माइनस, और फिर वही कहानी कि Q1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 20 थीटा माइनस 200 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 800। ये कितना आएगा? 1000 माइनस, इसको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 30 थीटा और 1000 8 1800, दो मिलके 2000, नहीं हाँ 2000। तो थीटा कितना हुआ? नीचे 0 0 लगभग कितना जाएगा? 6 है। कहीं गड़बड़ कर दिया हमने। हाँ अब देखिए यहाँ पर ये वही हमने सोचा जो हमने बनाया था क्वेश्चन, तो ये तो अलग ही किस्म का आ गया। इधर देखिए क्वेश्चन, ये भी उसी कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन था ये। हाँ गड़बड़ हो गया। इधर देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, तो ये पूरा ही चलो इधर ध्यान देखिए। ये हो जाएगा आपका M कितना है? आपके मास 10 और 540 है। बोलो अब ये कितना हो जाएगा? तो Q1 20 थीटा 200, एक जीरो और बढ़ाया 1000 10 थीटा। अब देखिए इसमें ये 10 इधर ले आइए, 30 थीटा 5400 में 1000 और हो गया 64, 6400 प्लस कितना आया 60, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 0 3 2 जा 3 2 जा, समझ गए होगे। मिला तो 100 डिग्री की स्टीम रहे, वहाँ कितना रहा है? इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना। हमने ये माना था वाटर बनेगा, तो वाटर नहीं बनेगा। जो ऐसा वाटर बनेगा हमने माना था कि जो 10 और 100 के बीच में आएगा। हमने ये मान लिया था कि जो वाटर बनेगा मिक्सचर में वो किसके बीच आएगा? 10 और 100 के बीच आएगा। तो वाटर थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन वो 100 के नीचे वाला वाटर नहीं होगा। क्यों? लिमिट एक क्रॉस कर गया। और तुम ऐसे भी बिना पेन के कर सकते थे। देखो 1 ग्राम स्टीम को
कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए एनर्जी? 540 कैलोरी चाहिए। और कितना ग्राम है ये बताओ? 10 ग्राम है। तो 540 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5400 कैलोरी हो गया। क्लियर हुआ? अब जरा इसको देखो, इनकी कितनी औकात है कि ये मान लो 10 डिग्री का वाटर सीधे 100 डिग्री के वाटर में आ जाए, तो 100 डिग्री क्या आएगा? तो 100 में से थीटा कितना गया? 90 हुआ। तो 90 इंटू 20 कितना आया? 1800। तो इसकी औकात केवल 1800 की है, जबकि उनको चाहिए कितना? 5400 चाहिए। तो इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड ये नहीं कर पाएगा। इसलिए मिक्सचर का जो होगा टेम्परेचर वो 100 डिग्री ही रहेगा। अब इसमें किसी कुछ पूछना हो तो पूछो, बोलो। किसी कोई डाउट है? पूरा डाउट है? कुछ लोग उनका पूरा बाउंस कर रहा होगा। अब उतार लो, बोलोगे है ही नहीं, नहीं बोलोगे उतारो। हाँ 540, इसलिए कि अब हम ये देखिए वहाँ आइस कन्वर्ट हो रही थी, तो आइस का लेटेंट ऑफ फ्यूजन हमने लिया 80 होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ आए ये होता है 540 होता है, तो इसलिए यहाँ 540 हमने ले लिया। और वहाँ 80 होता है इसलिए 80 लिया था। बोलिए, स्टीम है ना, स्टीम और 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम वाटर कन्वर्ट में कितना ज़रूरत पड़ती है? 540। और 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में जाने के लिए 80। तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ हमने लिया कौन सा? वेपराइजेशन। और वहाँ दिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और बताइए, अब नीचे नोट में लिखिए, नीचे लिखिए 220 डिग्री सेल्सियस, 220 डिग्री सेल्सियस is beyond the limit, 220 डिग्री सेल्सियस is beyond the limit, ब्रैकेट में लिख लो कि more than 100 डिग्री, क्योंकि 100 से क्या है ये? ज़्यादा है। बियॉन्ड द लिमिट और ब्रैकेट में more than 100 डिग्री से, बिकॉज water does not provide sufficient energy to convert whole steam into water, hence temperature of mixture will be 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो टेम्परेचर जो होगा मिक्सचर को कितना होगा? 100 हो जाए, क्योंकि लिमिट क्रॉस कर जा रहा, जो हमने माना वो गलत माना। ठीक, अब क्वेश्चन दूसरा देखिए, आल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसको देखो कैसे करेंगे। इधर देखिए, ये आपका है वाटर, यह है 20 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस, और ये है स्टीम, ये 100 डिग्री की, और मास इसका दिया था 10 ग्राम। अब समझिए ध्यान से, ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में वाटर भी होगा और स्टीम भी होगी एक तरीके से। मतलब कहते हैं कितना कंडेंस हुई, जो स्टीम कंडेंस होगी वो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। बोलो, स्टीम कंडेंस होकर क्या बनाएगी? वाटर बनाएगी। तो ये हम मान ले रहे हैं कि वाटर है, जो कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड वाला है? इस मिक्सचर में कुछ अमाउंट और स्टीम कंडेंस हुई है, पूरी नहीं हुई है, कुछ अमाउंट हुई है, तो हमें वही निकालना है कितनी कंडेंस हुई है। तो ये तो पूरा पूरा कन्वर्ट होगा,
लेकिन ये पूरा कन्वर्ट नहीं हो रही, इसका हमने मान लिया मास कितना है, इस मान मास कन्वर्ट हो रहा है। फिर वही स्टोरी Q1 एंड, तो फिर से हम करेंगे Q1 इज इक्वल टू, अब ये देखिए 10 डिग्री का वाटर किस में आएगा, 100 डिग्री के वाटर में सीधा कन्वर्ट होगा। तो यहाँ तो लगाएंगे M C डेल्टा थीटा, तो 100 और माइनस, ये स्टेप समझ में आया सबको, पूरा ये चला गया। अब आते हैं यहाँ स्टीम में। अब स्टीम भी क्या हो रही है कि ये स्टीम जो होगी, जो 100 डिग्री की है, ये कन्वर्ट होगी किसमें, 100 डिग्री के वाटर में, बस आगे नहीं जाएगी, 100 डिग्री के वाटर में ये हम मान चलेंगे। तो यहाँ पर बताओ ये क्या लगाएंगे, M और L की जगह क्या लिखेंगे, 540 लिखेंगे, क्योंकि ये लेटेंट हीट आप क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ। अब हम पूरा नहीं कंडेंस हो रही, तो हम M मान ले रहे हैं। अब इस M की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 90, तो 20 इंटू अपान 0 से 0 क्या हुआ, तो कितना आ जाएगा, अब उतारिए तो फिर आगे बताएं क्या है। ये लिखा है अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर, और सेकंड लिखा है कि अमाउंट ऑफ स्टीम व्हिच कंडेंस, तो जो कंडेंस होगी वही क्या बन जाता है, वाटर। और दूसरा ये भी पूछ सकते थे कि कितनी अमाउंट स्टीम के फॉर्म में है, तो कितना अमाउंट स्टीम के फॉर्म में बताओ, टोटल अमाउंट कितना था इसका स्टीम का, 10 था, तो 10 माइनस 3.3, 6.7 ग्राम जो है अभी स्टीम के फॉर्म में है, और 3.3 ग्राम स्टीम बदल गई किस में, वाटर में। तो जो वाटर बदल गई है, तो उस वाटर के अमाउंट में उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बोलिए कितना जो है स्टीम के फॉर्म में है, 6.7, कितना कंडेंस हुई, 3.3, कितना वाटर हो गया, कितना हो गया, बोलो, क्योंकि ये पूछ लेता कि अमाउंट कितना कंडेंस हुआ स्टीम का, तो कंडेंस कितना हुआ, ये हुआ। कंडेंस जो होगा मीन्स वाटर में बनेगा। जैसे उसमें था कितनी आइस मेल्ट हुई, कितनी आइस बची हुई है, तो आइस जो मेल्ट हुई वही यहाँ कंडेंस वर्ड यूज किया जाता है। अब एनसीईआरटी डाटा ले लेते हैं। When 0.15 kg ऑफ आइस, ये आइस है, 0.15 kg 0 डिग्री सेंटी इज मिक्सड विद 0.3 kg ऑफ वाटर, ये वाटर है 0.30 kg का, कितने डिग्री का है, 50 का है। द रिजल्टिंग टेम्परेचर ये 6.7 दिया गया है, ठीक। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और सी वाटर आपको दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, आइस और ये 6.7 जो रिजल्टेंट टेम्परेचर, नेचुरल से बात यहाँ क्या बन गया ये, ठीक। तो क्या करेंगे, ये हमने क्या कहा, इसको हमने क्या कहा, क्या किया हमने, Q1 इज इक्वल टू, अब देखिए 0 डिग्री की आइस कन्वर्ट होगी पहले 0 डिग्री के वाटर में, फिर 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होगा, इधर देखिए आइस 0 डिग्री की कन्वर्ट होगी वाटर में, फिर ये वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में किसके, तो पहले Q1 निकालिए यहाँ से, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे बोलिए, ml, और m कितना है 0.15, ऐसे लिख रहे हैं 0.15 किलोग्राम, ठीक। स्पेसिफिक हीट वाटर की दिया है ये 4186 जूल केजी केल्विन, ml हो गया। अब इधर आ जाइए इस पर,
नहीं ये सॉरी गड़बड़ कर दिया, रुकिए 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 रुकिए, एम एल एल ही हमें निकालना है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन, तो एल निकालना, हमने एल लिख दिया। बोलो अब इस पर आ जाइए, एम सी डेल्टा थीटा, तो 0.15 kg और सी 4186 जूल, जूल बोलो, केजी, केल्विन, और डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा बताइए 6.7 माइनस 0, 6.7 माइनस 0 डिग्री सेंटी। अब Q2 पे आ जाते हैं। अच्छा पहले जरा यूनिट वगैरह चेक कर लेते हैं, अभी रहने देते हैं ऐसे ही। Q2 पे आइए, यहाँ पे आइए। अब Q2 में बताओ क्या हो रहा है, 50 डिग्री का वाटर, तो केवल क्या लगाएंगे, MC डेल्टा, M की वैल्यू 0.3 kg, C की वैल्यू कितना दिया है, वाटर के दिया है ना, 41.8 जूल पर केल्विन। डेल्टा थीटा बताओ कितना हो जाएगा, 50 माइनस 6 डिग्री। अब क्या कर देंगे हम लोग बताओ, Q1 इज इक्वल टू, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, इधर देखिए, अभी ऐसे लिख देते हैं, 50 माइनस बताओ कितना आ जाएगा, बोलो 41.47 46 43.3। अब इधर देखो यूनिट का, अब यूनिट चेक करो, डिग्री और केल्विन दोनों क्या हो जाएंगे, केजी से केजी क्या हो जाएगा, इधर आइए, केजी से ये केजी भी क्या हुआ, और ये डिग्री से ये भी क्या हुआ, जूल से जूल कैंसिल, बोलो। तो यहाँ लेटेंट हीट आपका जो आएगा, देखिए केजी बच रहा है, मतलब किस में आंसर आ जाएगा, ये आएगा जूल पर केजी, एल की वैल्यू आएगी किस में, जूल पर केजी। अब कैलकुलेट करके सॉल्व करिए आप, एल इज इक्वल टू आएगा, और बाद में जिसमें आओ कन्वर्ट कर लो अपना। भाई यहाँ जूल रखोगे तभी तो जूल सब जगह से कटेगा, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए, और ये किलोग्राम है ही है, तो जूल पर केजी आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। अब जैसे यहाँ पर सब जगह जूल कटा, यहाँ तो जूल था नहीं, इसका मतलब यहाँ जूल होगा तभी तो सब जगह कैंसिल होगा। और ये देखिए केजी कटना चाहिए, तो इसके नीचे क्या आएगा, केजी आएगा, तो केजी से केजी क्या होगा, कैंसिल होगा। इसका मतलब एल की यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, जूल पर केजी आ जाएगी। ठीक, कितना आ रहा है, हो गया ना। अब इसको कैलकुलेट करना तुम लोग, इधर देखिए, चलिए 12 वाला कर लीजिए, ध्यान दीजिए। इधर दिया है इतना कैलोरी ऑफ हीट सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ आइस, आइस है 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की। इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी, ये दिया गया पर ग्राम, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये दिया गया, द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर दस ऑब्टेन्ड एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। ये बताओ कि ये 0 डिग्री की आइस कन्वर्ट होगी किसमें, 0 डिग्री के, और 0 डिग्री का वाटर थीटा डिग्री के वाटर में। अब वो थीटा जो है 0 से ज़्यादा और 100 से कम। ठीक, तो हमें यही निकालना है कि कितने का टेम्परेचर का आएगा,
अब बताइए हीट, पहली बात यही वाली हीट निकाल लीजिए। यहाँ क्या लगाओगे? ml। यहाँ क्या लगाओगे? तो m यहाँ कितना है? 100। l की वैल्यू बोलिए 80। सब सीजीएस में है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो 100। अच्छा c की वैल्यू, अच्छा स्पेसिफिक हीट कितना दिया वाटर का? नहीं दिया तो 1 ले लेंगे, ठीक। डेल्टा थीटा, थीटा -0 बोलो, तो ये आ जाएगा कितना? 8000 प्लस 100 थीटा। और Q2, उसको हम Q2 मान ले रहे हैं, वो वाली जो दी गई है 22, दोनों इक्वेट कर दो तो Q2 इज इक्वल टू, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। ये बताइए, इसको इधर ले आइए। 0 2 3 4, यही तो आएगा। बोलो और क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ, तो टेम्परेचर निकल आया। अब अमाउंट कैसे निकालोगे? यहाँ से तो पूरा पूरा ये मेल्ट हो रही है और यहाँ से कुछ अमाउंट वाटर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे कि ml लगाएंगे और फिर यहाँ से mc डेल्टा। अब उसको तुम लोग करना, उतार लो, बस करो, थक गए होगे। कल 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं कराएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हीट का, ट्रांसमिशन ऑफ हीट में 2 नोट चैप्टर, कंडक्शन, रेडिएशन, और इसके बाद थर्मोडायनामिक्स, ये सब चैप्टर। कहाँ पे है ये? यहाँ ये? हाँ यार, ये 18,000 कैसे लिख दिया? 8,000। तो कितना थीटा आ रहा है? थीटा कितना आ रहा है? 143 आ रहा है। स्टीम मिला रहा है, तो आंसर क्या लेंगे? चलिए, अगले टर्म 2-3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो 1-2 NCERT वाले हैं, इतने करा के फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे।